चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मन करे चाहे ना करे, यदि सत्य पे चलना है आपको तो आपको इंद्रियों और मन की बात नहीं माननी। इंद्रियों और मन की बात मानोगे तो आप सत्य पे नहीं चल सकते, धर्म पे नहीं चल सकते और अधर्म पे चल कर के जीवन नहीं जिया जा सकता। क्यों? एक सत्य प्रत्येक मनुष्य को उसकी आत्मा कचोटती है। इसलिए मैंने ये बॉर्डर में आना स्वीकार किया कि बॉर्डर की नौकरी कर लो बीएसएफ की, देश सेवा भी होगी और बच्चे भी पलेंगे और धर्म पे पैसा मिलेगा, 2 रुपया खाने को मिलेंगे। और जो ये पूजा पाठ और ये मंदिर था जो मैं शास्त्रीय था या प्रवचन करता था, कथा कीर्तन करता था, जनता आती थी, मंत्री भी आते थे, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं मिला उससे। क्योंकि आज मैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी कर रहा हूँ उसमें ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, सच्चाई है, देश सेवा तो है ही है, समाज की सेवा भी है। और जो हम पंडित का काम करते थे मंदिर में, पूजा पाठ धर्म कर्म जो भी करते थे और पूजा करते थे, जग भागवत करते थे, कथा प्रवचन करते थे, जनता आती थी, मंत्री आते थे, वो पैसा को हमारी आत्मा धिक्कारती थी। और क्योंकि पूरे भारत में पखंडवाद फैल गया था और मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मंदिर ख़राब है या मस्जिद ख़राब है या गुरुद्वारा ख़राब है या चर्च ख़राब है, कोई चीज़ ख़राब नहीं है, ना कोई मनुष्य ख़राब है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, सब बराबर है। बट इतना पखंडवाद फैल गया था कि गरीब आदमी भी विश्वास करने लगा था हर चीज़ का। अब गरीब आदमी विश्वास करेगा और उसका काम नहीं होगा तो कितना दुख होगा। इसलिए उस मंदिर को छोड़ करके, मंदिर छोड़ने का बहुत दुख भी है, क्योंकि इतना विशाल मंदिर अमृतसर में महाकाली का, दुर्गा माँ, राम जानकी, सीताराम, भगवान भोलेनाथ, सबको त्याग करके कर्म स्थान पर खड़ा हो गया। मैं कर्म करने में डट गया, देश सेवा में करने लग गया और मंदिर को वहीं छोड़ दिया। मंदिर मैंने हृदय में बना लिया। मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ और परोपकार करता हूँ, देश सेवा करता हूँ। मंदिर को छोड़ने का दुख है, पर क्या करूं? जब तक कि पेट पूजा ना हो, मंदिर पूजा कैसे होगी? पहले पेट पूजा है, बच्चों को, बीवी को सत्य धर्म से रोटी खिलाना। वो मैंने सत्य धर्म पर रोटी खिलाना स्वीकार किया, ना कि मैंने जो लूटपाट करने वाला पखंडवादी, झूठ बोलना, अनाचार करना, असराइबर कराम करना, लोगों को ठगना, लोगों को मास्टर माइंड बन के बेवकूफ़ बनाना, ये सब मैंने छोड़ दिया। क्योंकि ना मैंने ये किया है बचपन से, ना मुझे पसंद है, किया ही नहीं है बचपन से। मैं सत्य धर्म पर चला, मेरे माता पिता ने मुझे सत्य रास्ता वही बताया कि जो ईमानदारी की कमाई वो खाओ। तो इसमें मंदिर में मुझको अच्छा नहीं लगा, ईमानदारी नहीं लगा। पैसा तो आता था, लाख लाख रुपया महीना में, 2-2 लाख रुपया भी आता था, क्योंकि मैं खड़े श्री हो गया था, 12 साल के लिए खड़ा हो गया था, तो पैसा तो बोरा भर भर के पैसे आते थे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मैंने बंद कर दिया और मैंने पूरा मंदिर हृदय में रख लिया। कर्म को ही मंदिर समझ लिया। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ना कि पखंडवाद, झूठ बोलना। आज भारत को बर्बाद करने में 2 लोगों का हाथ है। आज पूरे भारत को जो सोने की चिड़िया था उसको बर्बाद करने में 2 लोगों का हाथ है। एक तो मंत्री भारत के, एक ऑफिसर्स। जितने भी ऑफिसर्स हैं, IAS, IPS, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, वकील, इंजीनियर, हेल्थ मिनिस्टर और डॉक्टर, ये सारे लोगों ने मिलकर देश को बर्बाद किया है। उद्योगपतियों ने नहीं किया। उद्योगपति तो कुछ ना कुछ लोगों को काम दे ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने देश को इस तरीके से नाश किया। और ये देश कभी ठीक नहीं हो सकता, ना मोदी ठीक कर सकता, ना अमित शाह ठीक कर सकता, और ना कोई भी कांग्रेस का, ना कोई भी तृणमूल का, ना समाजवादी पार्टी का। इस देश को वही ठीक कर सकता है जिसका नाम है स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। बोलोगे भैया ये तो बहुत घमंड करने लगे, अब तो छोटा सा चैनल चला गया और स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही देश को ठीक कर सकता है। हाँ जी, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही ही देश को ठीक कर सकता है। कैसा? जिसको शरीर का मोह ना हो, जिसको मृत्यु का भय ना हो, जो अधर्म न करे, जो अत्याचार न करे, जिसके मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो, जिसने मन की कामनाओं को नष्ट कर दिया हो, जिनकी मन की तृष्णाओं को वश में कर लिया हो, जिस आदमी ने वह देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, देश का बहुत बड़ा ऑफिसर से बने, ऐसे लोग देश को ठीक करेंगे। तो स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ,
स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही कौन है? स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही है आपकी आत्मा। जो आदमी निर्मोही होकर के कर्म करेगा तब देश ठीक होगा। इस देश में मंत्रियों ने इतनी लूटपाट मचा रखी है, IAS IPS ने, कि एक तरफ इतना गरीब वर्ग है जिनके पास रहने को मकान नहीं है, रहने को कोई पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। तो शुक्र करो मोदी जी आ गए। कोई तपस्वी मनुष्य ये मोदी साधारण आदमी नहीं है। मोदी बहुत बड़ा तपस्या करके पैदा हुआ है, बहुत बड़ा तप किया इस बंदे ने। ये तपस्या करके पैदा हुआ है और इसने हर मनुष्य को 5 किलो राशन, जो गरीब है, हर किसान को 6,000 रुपया, हर प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बहना योजना, लाडली बहना योजना, और जो है ना क्या बोलते वो गांव में लेटरिन बाथरूम बनाना, ठीक है ना, और गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, बच्चों को मध्याह्न भोजन देना। ये सारी योजनाएं जब मोदी जी ने कागज़ पर न करके ऑन ग्राउंड पे करी ना, तब देश का विकास हुआ। और विकास होगा, लेकिन एक आदमी का बस का नहीं है। जितना मोदी पैसा भेजता है, चाहे BSF में भेजे, CRP में, ITBP, आर्मी, सिविल में, रोड में, हॉस्पिटल में, सबका सब पैसा अफसर डकार जाते हैं। आज BSF की हालत सबसे ख़राब है भारत देश में, सबसे ख़राब BSF की हालत है। सब अफसर अत्याचार के, अन्याय करके, अधर्म करके लूटपाट कर रहे हैं और जवानों से रात को ड्यूटी और दिन में वर्किंग कराते हैं, घास कटवाते हैं। उससे घास कटवाने से क्या होता है, रात दिन भर तो वो वर्किंग करते हैं और फिर रात भर पूरे 12 घंटा ड्यूटी में खड़े रहते हैं। तो जवान अफसरों के अत्याचार के कारण जवान मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। और जवान मुंह से बोल नहीं पाता अफसर को कि तुम क्यों इतना लूटपाट कर रहे हैं। इतना लूटपाट है BSF में, आर्मी में, CRP में, ITBP, पुलिस फोर्सों में। उससे ज़्यादा लूट सिविल में है। जो गांव का सरपंच है, जो ब्लॉक अधिकारी है, CO है, तहसीलदार है, या कोई ग्राम सभापति है, या सेक्रेटरी है, ग्राम सेक्रेटरी है, या हेल्थ मिनिस्टर है, या हॉस्पिटल है, या रोड वाला मंत्री है, या राज्य परिवहन मंत्री है, या एयरपोर्ट का मंत्रालय है, जो हवाई जहाज़ का जहाजरानी मंत्रालय, जिसके अभी माधवराव सिंधिया का बेटा वहाँ का मंत्री है, जहाजरानी का भारत देश। ये जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं भारत देश के, सब लूटपाट का कारण है। चाहे इस बात को कोई सत्य बोले या ना बोले, इतना लूटपाट है भारत में कि बिना पैसा दिए तो काम होना ही नहीं आपका, चाहे आर्मी में हो। जब अब ये लगा लो मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मेरे घर के नज़दीक, कि मैं अपने घर के नज़दीक जा करके वहाँ से पेंशन ले सकूँ। अब देखो कितना अत्याचार है। इतने DG आए, इतने लुटेरे DG आए, एक DG के पास अरबों की संपत्तियाँ हैं और ये रिटायर चले गए। इनके पास 10-10 नौकर अभी रखे हुए हैं और तनख्वाह सरकार दे रही। अब वो घर चले गए, किस लिए भेजा? चलो एक बंदे को भेज दो। एक के पास 10-10 आदमी काम कर रहे हैं, TIG, IG, DG। ऐसे ही आर्मी के सब अफसर लूटपाट। ये देश कभी ठीक नहीं होगा। ये देश सिर्फ स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही ठीक कर सकता है। वो कौन है? आपकी आत्मा। जो आदमी निर्मोही वाली आत्मा लेकर के और आएगा, मंत्री बनेगा, अफसर बनेगा, वो देश को ठीक करेगा। जिसके अंदर मोह ममता लूटपाट का बाजार गरम है, इसकी आत्मा साथ नहीं दे रही, जिसकी विल पावर नहीं है, जो आत्मबल का सेवन नहीं कर रहा है, जो इंद्रियों के वश में है मनुष्य, वो कभी देश को ठीक नहीं कर सकता। मोदी क्या करेगा? मोदी के वश का नहीं है। मोदी तो सही काम कर रहा है, पर नीचे का सिस्टम इतना गंदा है कि गांव के चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री ऑफिस तक लूटपाट है। या मैं गया था प्रधानमंत्री मोदी से मिलने, मुझे मिलने नहीं दिया गया। इतने हरामी दुष्ट लोग हैं जिन्होंने मुझे मोदी से मिलने नहीं दिया, ना अमित शाह से मिलने दिया। और जब ये यहाँ आते हैं, जहाँ प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर मैं बैठा रहता हूँ, तो वहाँ इतनी जनता होती है कि मैं मिल नहीं पाता। वो बुलाता है, सांसद है यहाँ से अमित शाह, गांधीनगर से, वहीं मेरा मकान है। पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और सब जगह 3-4 जगह है मकान ज़मीन, बट मिलने नहीं देता। वहाँ इतनी जनता के सामने मैं अकेले कैसे मिल सकूँ? और जब अकेले में मिलने जाता हूँ या पर्ची कटवाता हूँ, तो फिर जब तक मेरी ड्यूटी आ जाती है, मैं तो फोर्स में हूँ, मैं तो महीना नहीं रुक सकता। इसलिए मैं कहता हूँ भारत देश को चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा आ जाए। एक ही आत्मा पवित्र आ जाए, चाहे अफसर के लिए, चाहे मंत्री के लिए, वही ठीक कर सकता है। जिसका मन अपवित्र है, जिसकी मन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, भोग विलास की वासनाएं हैं, वो देश को तो क्या ठीक करेगा?
अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकता हो तो गधा योनि में, सांप योनि में, कर्कट योनि में, नीच कृमि योनि में जन्म लेना है उस आदमी ने। तो उस मनुष्य ने जो मंत्री अफसर बना हुआ है और विविध कामनाओं को लेकर लूटपाट करने के लिए जो मंत्री बना है, लूटपाट करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को अत्याचार करने के लिए, लोगों को बेईमानी बदमाशी से अपने आप को पैसा इकट्ठा करने के लिए जो मंत्री या ऑफिसर का पद बना है, वो कैसे देश का भला कर सकता है। तो इस देश को भला करने के लिए स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही चाहिए। स्वामी कृष्ण निर्मोही मैं नहीं हूँ, आप लोग हो सब जो निर्मोही होकर के आएंगे, जो आत्मबल विल पावर लेके आएंगे कि मैं देश की सेवा करूँगा, वही देश सेवा बन सकता है, बाकी इसके बस का बात नहीं। और रही मेरी बात, मैं तो आत्म तत्व ज्ञानी हूँ, मुझे ना मंत्री से मतलब है ना अफसर से मतलब है, मैं तो लोगों को ज्ञान देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। ये श्री कृष्ण का आदेश है, उनके आदेश से मैं प्रकट हुआ हूँ। और आप लोग मजाक भले समझो ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, लाइक करना है ना करो, और आपने मेरी बात सुनना है ना सुनो, पर मैं प्रकट हुआ हूँ लोगों को सही रास्ते पर ला करके मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो 1,000 वर्षों से, करोड़ों वर्षों से आप लोग पृथ्वी पर घूम रहे हो और आप काम क्रोध मोह अहंकार को न जीत करके मृत्यु लोक में ही भटकते रहते हो, मरते हो जन्मते हो, मरते हो जन्मते हो, बूढ़े होते हो, बीमार होते हो, फिर मर जाते हो, फिर जन्म ले लेते हो। तो कीट पतंगा 84 लाख होने के बाद फिर मनुष्य बन जाते हो, फिर देवता बन जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। तो ये क्रम तुम्हारा लगातार चलता रहता है। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। हर एक जीव जानवर में आप जन्म लेकर के मरते जन्म लेते हो। लेकिन मैं स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही तुम सबको मोक्ष देने के लिए आया हूँ और कर्म कर रहा हूँ, कर्म करके मोक्ष दूंगा। मैं जो काम करूँगा, मैं जो ड्यूटी करूँगा, जो मैं काम करके आपको मोक्ष दूंगा। यहाँ पर दिखा करके देखो मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ, फौज में हूँ, देश सेवा में हूँ, और मैं भक्ति भी करता हूँ, लोगों को परोपकार भी करता हूँ, लोगों के बच्चों की, लड़कियों की शादी भी करता हूँ, लोगों को दया दान तपस्या सब कुछ सिखाता भी हूँ। मेडिटेशन ध्यान करने को सिखाता हूँ। संसार में ध्यान से बड़ा कुछ है ही नहीं। यदि मोक्ष पाना है तो आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए प्लीज़। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही कि आप 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट आँख बंद करके बैठे रहिए, आपका मन ख़त्म हो जाएगा। जब तक आपका मन ख़त्म नहीं होगा, वासना, इच्छा, तृष्णाएँ, इंद्रियों का संयोग वियोग, रसना का, दिमाग का, आँखों का मोह, चमड़े का मोह, जब तक आपको शरीर का आपका, जब तक आपका मन आत्मा बिल्कुल शांत ना हो जाए, जब तक आपको योग ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन। और ध्यान से ही आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। मैं डेली ध्यान करता हूँ, भगवान के समीप पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मैंने बिना चमत्कार के ही आपके अंदर चमत्कार पैदा करूँगा। मैं जो चीज़ें है गहराई से आप ध्यान करो, आप लय मुद्रा में चले जाओ, बस देखते रहो आँख बंद करके 45 मिनट डेली करने से आप मुझे प्राप्त करोगे, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही को प्राप्त करोगे। मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। मैं कौन हूँ? मैं ही श्री कृष्ण निर्मोही, मैं ही आत्माधार, तुम्हारी आत्मा को ही बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा नहीं। तुम्हारी आत्मा को तुम प्रकट करो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम अंदर घुस करके देखो अपने आप को। तुम बाहर की सामग्रियों को मत देखो, स्थूल शरीर को देखो, बाहर की वस्तुओं को मत देखो। जितना बाहर तुम्हें दिखाई दे रहा है, पुलिस, बाजार, मार्केट, BSF, आर्मी, CRP, रोड, खाना पीना, बाजार, माँ बाप, भाई बहन, खेत खलिहान, ये सब नकली है, नाशवान है। कुछ भी नहीं है संसार में। जब तुम मंत्रियों को देखते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना क्या बन जाता है? विष्टा। तो इस प्रकार आपका शरीर एक दिन जल के भस्म हो जाएगा। जो भोजन करते हो मलमूत्र बन जाता, तो आपका शरीर अमर नहीं होगा। तुम स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही की शरण में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय जय।